नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जैसा कि कॉइनबेस के इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क बेस में तेजी जारी है, एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी गेट बेस्ड जो फ्री या लो कॉस्ट डिजिटल आर्टवर्क ड्रॉप्स की एक सीरीज है, इसके लॉन्च के साथ नेटवर्क और उसके आर्टिस्ट को स्पॉटलाइट में लाने के लिए तैयार हो रहा है। कार्टी सेविल, एक आर्टिस्ट और ओपनसी एम्प्लॉय द्वारा क्लासिक एंडलेस समर फिल्म आर्टवर्क की पुनर्कल्पना के साथ गुरुवार को शुरू होने वाली गेट बेस सीरीज के कार्यों को शामिल करने के लिए तैयार है। वीकली ड्रॉप्स ओपनसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोटोकॉल फाकास्टर पर फ्रेम के माध्यम से होंगे। हर ओपन एडिशन ड्रॉप की कीमत $5 या उससे कम होगी और कुछ मुफ्त होंगे। गेट बेस के लिए एडिशनल कंफर्म्ड आर्टिस्ट प्रोजेक्ट्स में RGB पंक्स क्रिएटर जेकब, प्रिमिटिव्स क्रिएटर हन, मीम आर्टिस्ट क्रिप्टिक पोएट, ट्विटर फेल वेल क्रिएटर युंग लू, इलस्ट्रेटर सबवे और थैंक यू बेस गॉड शामिल है, जिन्होंने हाल ही में एक मुफ्त काम किया है। ओपनसी पर बेस NFT मिंट जिसने कुल 181,000 से अधिक यील्ड को मिंट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गो माइनिंग, एक प्रमुख बिटकॉइन माइनिंग कंपनी जो दुनिया भर में 9 टॉप नॉच डेटा सेंटर्स का संचालन करती है, ने एनुअल बिटकॉइन पिज्जा डे मनाने के लिए कम्युनिटी एक्टिविटीज की एक रोमांचक लाइनअप तैयार की है। फेस्टिव प्रोग्राम का समापन एक यूनिक पिज्जा माइनर कलेक्शन के लॉन्च और अमेजिंग प्राइजेस के साथ एक बड़ी कम्युनिटी कॉन्टेस्ट के साथ होगा, जिसमें पिज्जा का 1 साल का सप्लाई, 2000 गोमनिंग टोकन और सेलिब्रेटरी ड्रॉप से 3 सुपरचार्ज NFT माइनर्स शामिल हैं। पिज्जा माइनर NFT कलेक्शन द फेस्टिव पिज्जा माइनर NFT ड्रॉप में यूनिक पिज्जा स्टाइल डिजाइन्स वाले केवल 50 डिजिटल माइनर्स शामिल होंगे। हर पिज्जा माइनर 20 WTH की इंक्रेडिबल एनर्जी एफिशिएंसी के साथ 16 टेरा हैशेस पर सेकंड की कंप्यूटिंग शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। लिमिटेड ड्रॉप 22 मई को दोपहर 3 बजे UTC पर खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें किसी को भी गोमनिंग द्वारा रियल यूटिलिटी के साथ एक यूनिक NFT प्राप्त करने का मौका मिलेगा। पिज्जा माइनर कलेक्शन गोमनिंग के प्राइमरी मार्केटप्लेस और फेस्टिव लैंडिंग पेज पर अवेलेबल होगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। माइक्रोस्ट्रैटेजी के बिटकॉइन प्लेबुक से बोरो करने वाली जापान स्थित निवेश फर्म मेटा प्लैनेट ने पिछले हफ्ते के दौरान अपने शेयर्स में 158% की बढ़ोतरी देखी है, जो सभी जापानी शेयरों में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला बन गया है। मेटा प्लैनेट का शेयर मूल्य वर्तमान में 93 जापानी येन है, जो पिछले 2 दिनों में 127% बढ़ा। उछाल के कारण टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को पिछले हफ्ते में कम से कम 2 बार सर्किट ब्रेकर ट्रेडिंग रोकना पड़ा, कि अब $1 बिलियन मार्केट कैप से आगे बढ़ने के करीब है। TSE नियमों के अनुसार 100 जापानी येन से कम शेयर मूल्य वाले सूचीबद्ध स्टॉक 30 जापानी येन की अधिकतम दैनिक वृद्धि के अधीन है, जिसे मेटा प्लैनेट ने लगातार 2 दिनों में तोड़ दिया। कंपनी के बिटकॉइन स्ट्रैटेजी के डायरेक्टर लियान ली क्लेयर ने भी हालिया प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और कहा कि मेटा प्लैनेट लगातार 2 दिनों से जापान में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिटकॉइन रून्स प्रोटोकॉल बिटकॉइन लेन देन में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। 20 अप्रैल को लॉन्च होने के बाद से रून्स ट्रांजैक्शंस 8 अलग-अलग दिनों में बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रैफिक पर हावी रहा है। ज्यादातर वीकेंड के दौरान बिटकॉइन रून्स का लॉन्च चौथे बिटकॉइन हार्विंग के साथ हुआ। रिजल्टेंट हाइप के कारण बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में वृद्धि देखी गई। बिटकॉइन माइनिंग से रेवेन्यू पहली बार $100 मिलियन से अधिक हुआ, जिससे $107.7 मिलियन की अब तक की उच्चतम दैनिक कमाई दर्ज की गई। 24 अप्रैल तक सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में रून्स प्रोटोकॉल से जुड़े ट्रांजैक्शंस 50% से अधिक थे। पीक 23 अप्रैल को हुआ और जब ये ट्रांजैक्शंस 81.3% बैंडविड्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि 2 मई तक ये आंकड़ा गिरकर 11.1% हुआ। 22 मई तक रून्स ने बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 12.7% का प्रतिनिधित्व किया, जो कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स और BRC20 से काफी अधिक है। बाकी BTC द्वारा लिया गया था, जिसकी वजह से रून्स ट्रांजैक्शंस अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 84% से अधिक कम हुआ। ओवर टू रोशनी। Gate.HK क्रिप्टो एक्सचेंज Gate.io की हांगकांग एंटिटी ऑपरेशंस बंद कर रही है और क्षेत्र में अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइसेंस एप्लीकेशंस को वापस ले लिया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वो अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव करेगी और यूजर से 28 अगस्त तक अपनी एसेट्स वापस लेने का आग्रह किया। Gate.HK ने कहा कि वो अपने यूजर रजिस्ट्रेशंस और डिपॉजिट्स को तुरंत रोक देगा और 28 मई को बिटकॉइन, ईथर, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, सोलाना, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, यूनिस्वैप और USDT सहित सभी टोकन को डिलिस्ट करने की योजना बना रहा है।
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे आधिकारिक तौर पर मई 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसने इस साल फरवरी में हांगकांग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज फ्यूचर्स कमीशन के साथ अपना वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सबमिट किया था, लेकिन एसएफसी की वेबसाइट के अनुसार 22 मई को आवेदन वापस ले लिया। एसएफसी ने एप्लीकेशंस वापस लेने के पीछे के कारण का कोई खुलासा नहीं किया। Get.io ने टिप्पणी के लिए द ब्लॉक के रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।